जय हिंद साथियों। मेरा नाम राजकुमार यादव हुआ और मैं वैशाली ज़िला का आम आदमी पार्टी का वैशाली ज़िला का संगठन मंत्री हूँ और इसके साथ ही मैं भारतीय मानवाधिकार आयोग का जिलाध्यक्ष भी हूँ। अभी हम लोग पार्टी के विशेष अभियान को लेकर राघोपुर में आए हुए हैं। हमारी कई टीमें गठित हुई है स्पेशल राघोपुर विधानसभा को लेकर, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में और प्रेजेंट में अभी भी वर्तमान में भी बाढ़ से ग्रसित हमारा राघोपुर है। और राघोपुर में बाढ़ के प्रति जिस तरह का रवैया प्रशासन के द्वारा किया गया है या वीडियो ब्लॉक स्तर पे जो उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी जो सुविधा, वो नहीं हुआ, पर्याप्त नहीं हो पाई। इसको लेकर हम लोग अभी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, पंचायत स्तर पे कर रहे हैं, वार्ड स्तर पे कर रहे हैं और जितना संभव होगा हमारी पार्टी इसका जो डाटा है वो डाटा जो है केंद्रीय डिपार्टमेंट को जाएगा और वहाँ से जो भी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी वो जन जन तक हमारा पहुँचाया जाएगा। अच्छा, ये बताइए राघोपुर में जन जन तक कैसे पहुंचाइएगा? किसी को पता ही नहीं है कि आम आदमी पार्टी जो है वैशाली से या फिर राघोपुर से चुनाव लड़ रही है। जैसे लोगों को पता हो तब तो आप जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। हमारे राघोपुर में 2 प्रखंड है, बिद्दुपुर और राघोपुर, जो दोनों गंगा किनारे, एक गंगा किनारे से उस पार है और एक इस पार है। हमारे राघोपुर में 24 पंचायत है और उधर भी है, बिद्दुपुर में भी है। तो हमारा जो कमेटियां है वो टोटल 48 जो हमारा ये पंचायत है उसमें तत्काल में अभी प्रेजेंट में है। ठीक है। तो पंचायत स्तर पे हमारी जो कमेटियां है वो अपना टीम बना कर के वार्ड के स्तर पे जा रही है और जहाँ तक संभव हो चौक चौराहे, यहाँ तक कि डोर टू डोर जो कैंपेन हमारा चल रहा है उसमें हमारी पार्टी की जो उपलब्धियां हैं उसे जा कर बता रही है। और जहाँ जो क्षेत्र की, जैसे मान लीजिए अभी हम फतेहपुर में हैं, तो फतेहपुर में जो कमियां हैं वो हमें दिखेगी, हम उसका डाटा बनाएंगे, हमारे प्रदेश में जाएगा, प्रदेश से जो सुविधाएं आएगी वो उसे मुहैया कराया जाएगा। यानी जो समस्या अभी प्रेजेंट में बाढ़ को लेकर फिलहाल, तो हम उस पर सर्वेक्षण कर रहे हैं और जहां तक कमियां दिखेगी उसको हम या तो प्रशासन के मुहैया कराएंगे। जैसे कि मैंने पिछले कुछ दिनों पहले सुना था कि प्रशासन के द्वारा 100 नाव जो है बाढ़ में दिया गया था, लेकिन मुझे कहीं भी ये नाव दिखा नहीं। कागज पे नाव चलता है, सिर्फ कागज पे ही है। और सबसे बड़ी बात है प्रशासन की कमियां तो है ही, जो तत्काल जो राघोपुर जो गढ़ कहा जाता है बिहार का, जहां से हमेशा मुख्यमंत्री चेहरा लालू जी हो, राबड़ी जी हो, उनके सुपुत्र माननीय नेता प्रतिपक्ष और वर्तमान के राघोपुर के विधायक तेजस्वी यादव जी हो, उन्होंने अभी तक यहाँ कदम तक नहीं रखा है इस बाढ़ में कि हमारे राघोपुर की जनता जो हमेशा से एक ऐसा जनता है जो पूजनीय लायक जनता है, वो राघोपुर का जिसका अगर हम बोले तो चरण धो के भी पिया जाए तो कम है, वैसे जनता के साथ जो विश्वासघात इन लोगों ने किया है, जो हमेशा से उन्होंने अपना प्यार जनता ने दिया है उनके परिवार को, उनके साथ छल किया गया है। जो कि एक बार भी कदम इस बाढ़ में ये नहीं देखने आए कि हमारी जो जनता है, जिन्होंने हमें सदन तक पहुंचाया है, बिहार की गद्दी पे बैठाने का काम किया है, वो किस हालात में हैं। उनके बीवी बच्चे हैं, वो बाढ़ में भूखे हैं, रात को सोए कि नहीं सोए, उनके पास मवेशी है, चारा उनके लिए हुआ उपलब्ध कि नहीं हुआ, वो बाढ़ में बह गए कि बचे हैं, उनको किसी भी तरीके का ज्ञान नहीं है। और इससे वो, हमको लगता है कि वो परिपक्व भी नहीं है। ये जो कहावत है, हमारे दादा बुजुर्ग कहा करते थे कि चांदी का चम्मच लेके पैदा होना, वो कहता ही इन पे लागू होता है। ये चांदी का चम्मच लेके ही पैदा हुए हैं, इनको जनता से कोई लगाव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक राजनीति करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते हैं। अभी हम सर्वेक्षण के दौरान हम लोग अभी जा के देख रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है। जिससे हम लोग पूछ रहे हैं कि आपके विधायक जो इस क्षेत्र के हैं माननीय तेजस्वी यादव जी, वो आए हैं कि नहीं आए, तो किसी का भी आज अभी तक एक भी हमको ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो ये कहे कि नहीं वो बाढ़ में आए थे या कुछ सामग्री या राहत सामग्री जो कुछ भी, वो तो छोड़िए, आने का काम तक नहीं किए हैं, तो उनसे क्या उम्मीद रखा जाए। और रही बात प्रशासन की, तो प्रशासन से भी हमने डाटा मांगा है, ब्लॉक स्तरीय पे डाटा मांगा है हमने, वीडियो साहब से भी डाटा मांगा है कि आपने इस बाढ़ में क्या
मुहैया कराए, क्योंकि डीएम साहिबा तो पूरा आदेश एक चिट्ठी पूरा 2 भर के दे दिए है, लेकिन उस पर काम हुआ कि नहीं हुआ है वो डाटा हम अभी ब्लॉक स्तर पे मांग रहे हैं, BDO साहब से मांगने का काम किए हैं। और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अपना भी काम पूरी तरीके से नहीं कर पाया है। 10% भी हमको लगता है कि उसमें से काम नहीं हुआ है। तो वो BDO साहब क्या बोले हैं आपको कि वो देंगे डाटा? बिल्कुल लेंगे, अगर नहीं देंगे तो उसके खिलाफ हम लोग जाएंगे। जिस तरीके से क्या हो या हो, धरना प्रदर्शन करना हो या फिर जो करना पड़ेगा, हम अपनी जनता के, जैसे अभी 18 तारीख को ये बाढ़ पीड़ित के लिए जो घोषणा हुआ है 7,000 रुपया करके, वो कितना अभी तक डाटा आया है, अगर डाटा आ गया है तो उस पर काम जारी है कि नहीं है, अगर नहीं हुआ है तो हम लोग उस पर काम करवाने का काम करेंगे। या जो भी सुविधाएं बाढ़ में आई है, जो हमारे ठीक है हमारे सरकार के माध्यम से, जो भी अभी डबल इंजन की सरकार है तो आई है, जो भी आई है, अगर उसमें से अगर 10-20% अगर जनता को सच्चाई है, अगर 100 में से अगर 20% भी अगर जनता को मिल जाए तो जनता खुशहाल रहेगी। लेकिन 10% क्या 20% उम्मीद रखे, 1-2% भी मिल जाए वही ये राघोपुर में बहुत है। क्या इस तरीके से होता है ये बताइए। देखिए यहाँ जो है शासन व्यवस्था सही नहीं है, और शासन व्यवस्था सही नहीं होने का रीज़न भी है कि हमारे जो तत्काल के जो यहाँ के जो विधानसभा का, राघोपुर विधानसभा के जो विधायक हैं वो तो खुद दिल्ली रह रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री भी जा रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जहाँ पे हम सो रहे हैं उससे कुछ ही दूरी पे हमारा राघोपुर है। और अब तो चलिए ठीक है, पहले तो नाव से आते थे, अब तो रोड भी हो गई है, 6 लाइन भी बन गई है। तो हमको अभी तो हमको तो ज़्यादा समय भी नहीं लगा था, 15-20 मिनट लगा था, ठीक है 15-20 मिनट में आपको तो कुछ जाता नहीं है। अगर किसी शादी में आप हमेशा अटेंड करते रहते हैं, किसी के भोज भात में जा रहे हैं, अच्छी बात है, जाइए, इसके लिए हम कुछ नहीं टिप्पणी करना चाह रहे। लेकिन अगर उसी में से थोड़ा सा वक्त अपने विधानसभा के जनता के लिए अगर निकाल लिए होते तो कहीं ना कहीं जनता आपसे खुश रहती। आपको जो मदद चाहिए था जनता भी करती है, हमेशा करती आई है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि हम उन जनता के पीछे कहीं ना कहीं खड़ा हो, सुख दुख में खड़ा हो। लेकिन ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। तो ये बताइए कि आम आदमी पार्टी जो है इस बार हमने सुना था कि 243 सीट पे खुद चुनाव लड़ेगी। जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। आम आदमी पार्टी इस बार पूरे दमखम के साथ अपने पूरे होशो हवास से पूरे 243 सीट पे चुनाव लड़ने जा रही है। ना किसी से गठबंधन हो रहा है, क्योंकि गठबंधन एक मियाँ बीवी का वो हो जाता है कि सरकार बनी तो इधर खींचो उधर खींचो। क्योंकि हमने, आप लोगों ने भी देखा होगा कि हमने दिल्ली में भी अकेला ही सरकार बनाई थी और अभी पंजाब में अकेला ही भर सरकार है। हमारा कोई किसी से गठबंधन नहीं है और काम हमारा किस तरीके से हो रहा है। दिल्ली में भी ठीक है, अभी प्रेजेंट में हम लोग दिल्ली में हार चुके हैं, लेकिन हारने का भी रीज़न आप लोगों को पता होगा। गलत आरोप हमारे नेता पे, अरविंद केजरीवाल पे, सत्येंद्र जैन पे हो या मनीष सिसोदिया जी पे हो, तो बहुत सारे झूठे आरोप लगा के जेल में हमारे नेताओं को भेज दिया गया था। लेकिन आज 10 दिन पहले भी हमारे सुप्रीम कोर्ट का आदेश था सत्येंद्र जैन के खिलाफ, उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। मनीष सिसोदिया जी को बाइज्जत बरी कर दिया, अरविंद केजरीवाल जी को बाइज्जत बरी कर दिया। कोर्ट का भी कहना है कि भाई एक भी सबूत तो लाओ, एक भी छोटा से भी छोटा तो क्लू लाओ। लेकिन CBI ईडी के पास तो कोई है ही नहीं। खुद ईडी ने भी ये बात स्वीकार लिया है कि हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भ्रामक फैलाया जा रहा है हमारे पार्टी के खिलाफ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जनता का बीच में हम लोग जा रहे हैं, जनता जो चाहती है हम वो मुहैया कराते हैं। हमने क्या कुछ पे काम नहीं किया, हम तो सिर्फ बिजली पानी पे काम किए, स्वास्थ्य पे किए, शिक्षा पे किए। शिक्षा ऐसा काम किए कि भारत छोड़िए इंटरनेशनल मुद्दा तक बन गया था। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी भी आई थी, वो भी कह के गई है कि भारत में अगर शिक्षा कहीं अच्छी है तो वो दिल्ली सरकार की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है। तो क्यों ना हम वही शिक्षा व्यवस्था, वही स्वास्थ्य, वही बिजली पानी आज जो कॉपी कर रहे हैं ये लोग, अपने बिहार में भी आके 125 यूनिट फ्री देंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोग उससे खुश है। चलो कम से कम कॉपी तो कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तो वो हमारा ही कॉपी कर रहे हैं। तो कॉपी कर रहे हैं तो कम से कम जनता के सुख दुख में चलिए जो भी 125 यूनिट आ रही है हम इससे खुश हैं, इस पर हम टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। लेकिन कॉपी भी कर लीजिए तो भाई साहब थोड़ा अच्छे ढंग से कर लीजिए। एक बिजली पानी नहीं है, स्वास्थ्य पे भी ध्यान दे लीजिए, शिक्षा पे भी ध्यान दे लीजिए। क्योंकि कहीं कहीं स्कूल है तो छत नहीं है, छत है तो बच्चे नहीं हैं, तो रीज़न कहाँ है आप उसको देखिए, समझिए। और जहाँ जो लगे उपलब्ध है। यहाँ राघोपुर की अगर बात करूँ तो अभी तक एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सही। राघोपुर में एक ऐसा राघोपुर जिसने हमेशा, मैंने पहले भी बोला था
कि हमेशा से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री देने का काम किया है, लेकिन वो राघोपुर अब दुर्भाग्य कहिए या जो कह लीजिए, आज तक एक डिग्री कॉलेज तक नहीं है। और एक हॉस्पिटल जो स्वास्थ्य का ये क्या नाम मोहनपुर में है, उसका हालत किसी से छुपा नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन तक नहीं है। तो ये नेता प्रतिपक्ष होने के साथ साथ विधायक भी है, इनके बाबूजी, इनके माँ जी, सब लोग रहे, लेकिन यही व्यवस्था है, ना डिग्री कॉलेज है, ना अस्पताल है, तो लोग जाए तो जाए कहाँ। उसी अवसर को लेकर हम लोग बिहार में एंट्री मारे हैं और पूरे दमखम के साथ होशो आवाज़ से हम लोग 200 से 4300 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। और रही बात राघोपुर की कैंडिडेट का, तो राघोपुर में भी कैंडिडेट पार्टी तय करेगी, और जैसे ही पार्टी तय करेगी, आप मीडिया माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से आप सभी को सूचित कर दिया जाएगा कि राघोपुर का कैंडिडेट कौन होगा। चलिए एक और चीज़ ये भी नहीं होगा, हमारी पार्टी का एक कहना है, जो आज तक वैसा कैंडिडेट होगा जिस पे एक FIR तक नहीं होगा, पहली बात। और दूसरी बात कि वो एजुकेटेड पर्सन होगा, ऐसा नहीं नौवा फेल। अभी सुन रहे हैं कि कोई बोल रहा है नौवा फेल पर तेजस्वी जी है, सब जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं वो 7वां फेल है सम्राट चौधरी जी। तो नौवा फेल 7वां फेल ये सब नहीं है। हमारा अभी तक जो भी हमारे पास जो लीडर है, आप उनका बायोडाटा उठाकर देख लीजिए, कोई ग्रेजुएट से नीचे कोई है ही नहीं। तो वैसा एजुकेटेड पर्सन आपके राघोपुर में कैंडिडेट बनेगा, बिल्कुल साफ छवि वाला कैंडिडेट बनेगा। कोई एक भी आरोप उसके खिलाफ अगर होगा तो वो कैंडिडेट राघोपुर से नहीं होगा, और राघोपुर का ही बेटा होगा। ये भी बात है, ये नहीं कि राघोपुर से बाहर का कैंडिडेट होगा, आपके राघोपुर के क्षेत्र का ही कोई लाल होगा, आपके राघोपुर का कोई बेटा ही राघोपुर का आम आदमी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट होगा और वो प्रतिनिधित्व करेगा। चलिए, तो ये थे राजकुमार यादव, आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री हैं और मानव अधिकार के भी जिला डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। इन्होंने बताया कि राघोपुर से इनका कैंडिडेट कौन होगा, और जितना हम लोगों ने सुना उतना काफ़ी है। फिर अगले मुलाकात में हम लोग बात करेंगे बैठ के अच्छे तरीके से। आप देखते रहिए पॉलिटिक्स बाइट्स। धन्यवाद।